नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरजीत स्टडी IQ GK में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज मैं पॉलिटिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक्स लेकर आया हूं, जिसका नाम है अनुसूचियां। फ्रेंड्स, इसमें अनुसूचियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले आपको इस वीडियो में इसका थ्योरी कराया जाएगा, उसके बाद आपको MCQ कराए जाएंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही IMP क्वेश्चन है और बहुत ही IMP क्वेश्चन है। तो इस PDF को आप और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम अनुसूची में सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनके अधिकार का क्षेत्र है। फ्रेंड्स, इन सभी अनुसूचियों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ताकि आपको आने वाली जो MCQ है उसमें आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके आप जितने भी MCQ हैं, अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपके हर एग्ज़ाम में ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उनसे आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के ही रहेंगे। और एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो पहली अनुसूची में जो है राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र आते हैं। दूसरी अनुसूची क्या है? तो दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था, विभिन्न पद अधिकारियों को, इन सभी को क्या होते हैं फ्रेंड, जितने भी जो अधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता। तो इन सभी की जो है ओके फ्रेंड, इसमें वेतन का दिया हुआ है। क्या दिया इसमें? दूसरे अनुसूची में पेंशन और वेतन भत्ते दिए हुए हैं। तो इन सभी को वेतन और भत्ते इनको दिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन सभी के नाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड आपको आगे MCQ भी मिलेंगे। नोट: महान्यायवादी और महाधिवक्ता को छोड़कर सभी पद अधिकारियों के वेतन भत्ते सांसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किनको? महान्यायवादी और महाधिवक्ता को छोड़कर सभी पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते सांसद द्वारा दिए जाते हैं। और महान्यायवादी, महाधिवक्ता के वेतन भत्ते को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इनके वेतन को क्या कहा जाता है? रिटेनर कहा जाता है। क्या कहलाते हैं? महान्यायवादी और महाधिवक्ता के वेतन भत्ते को क्या कहते हैं? तो रिटेनर कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति तथा उपराज्यपाल के वेतन को उपलब्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? राष्ट्रपति और तथा राज्यपाल के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है। नेक्स्ट अनुसूची हमारी अनुसूची 3। ओके फ्रेंड, तो तीसरी अनुसूची में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख है। फ्रेंड्स, बाद में आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई जाएगी, और वो ट्रिक, जिस ट्रिक से मैंने इस सारी अनुसूची को याद किया है, वही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ओके फ्रेंड, तो तीसरी अनुसूची में क्या दिया? शपथ ग्रहण का उल्लेख है। तो इनमें जो शपथ ग्रहण दिया वो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60, ओके 60 में अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ है, और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति, और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो ये अनुच्छेद जो आर्टिकल दिए हैं, इन आर्टिकल का बहुत ही ध्यान से याद कीजिए, बहुत ही अच्छे से इसको नोट कीजिएगा फ्रेंड। कौन कौन के अनुच्छेद है? राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के लिए है, और अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का इनमें प्रारूप दिया गया है। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची 4। ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुच्छेद लिखा दिया है अनुसूची 4। तो इसमें अनुसूची 4 में क्या है? विभिन्न राज्यों के विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन है। क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन है। नेक्स्ट अनुसूची है ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अनुसूची 5 है। तो अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है? अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण दिया हुआ है। अनुसूचित नंबर आर्टिकल उसमें अनुसूची 5 में दिया हुआ। कौन सी? अनुसूची 5 में दिया हुआ है।
ओके फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने 10 फ्रेंडों में शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे अनुसूची है वो अनुसूची नंबर 6। तो अनुसूची 6 में क्या दिया हुआ है, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रकाशन के प्रबंधन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या दिया हुआ, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रकाशन के प्रावधान है, क्या प्रावधान कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के हैं। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अनुसूची 6 से पूछा ही जाता है। नेक्स्ट जो हमारी अनुसूची है वो है अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संविधान की 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। ये आर्टिकल आप बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि आर्टिकल पूछ ले जाते हैं। आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 246 के तहत संविधान की 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया। तो कौन कौन सी वो 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके फ्रेंड, 21 अनुच्छेद के तहत इन सभी सूचियों का वर्णन किया है। तो अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो है उल्लेख किया है। तो चलिए फ्रेंड जानते संघ सूची में क्या है। तो संघ सूची में इसमें वह सभी विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है या केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है, वह संघ सूची में आता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो संघ सूची में क्या है कि संघ सूची में केंद्र द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो संघ सूची में बनाए जाते हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि केवल केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है तो वो कौन सी सूची है, तो वो संघ सूची है। कौन से, केंद्र द्वारा आती है संघ सूची और राज्य द्वारा आती है राज्य सूची आएगी। ओके फ्रेंड, वो आगे है। अभी अपन संघ सूची की बात करते हैं। तो संघ सूची में कुछ जो विषय हैं तो वो कुछ IMP विषय मैंने यहाँ पर लिखे हुए, आप इन विषय को पढ़ लीजिएगा और ये विषय पूछे ही जाते हैं। तो संघ सूची में पहले 97 सब्जेक्ट थे, 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ये हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो संघ सूची में पहले कितने सब्जेक्ट थे, पहले 97 विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं। तो फ्रेंड्स आगे भी और सब्जेक्ट दिए हैं तो आप इनको बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी में सब्जेक्ट अलग अलग दिए हैं और आपको उन सभी में कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 97 संघ सूची में है, प्रेजेंट में कितने हैं, तो वर्तमान में अभी जो है 100 विषय हैं। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा। संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं प्रतिरक्षा, सेना एवं बल, परमाणु ऊर्जा, खनिज, CBI, विदेशी मामले, संयुक्त राष्ट्र संघ, विदेशी संधियाँ एवं समझौते, युद्ध एवं शांति, नागरिकता, पासपोर्ट एवं वीज़ा, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जलमार्ग, यातायात, वायु परिवहन, डाक, विदेशी ऋण, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान, नेक्स्ट राष्ट्रीय स्मारक, जनगणना, संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवा आयोग, निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीमा कर, अंतर्राज्य के कर और समाचार पत्र। तो ये जो फ्रेंड जो सभी सब्जेक्ट हैं इसमें 100 विषय हैं। ओके फ्रेंड, इनमें से कुछ IMP विषय जो इसमें मैंने लिखे हुए थे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो इनमें से आप कुछ बहुत ही IMP आप उनको याद रख सकते हैं। तो सीमा कर और अंतर्राज्य के कर, ठीक है फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, समाचार पत्र और सेवा और ये निर्वाचन आयोग और ये CBI, परमाणु ऊर्जा, खनिज, सेना बल, ये सभी किस में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन सभी सब्जेक्ट को आप बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान से आप इनको पढ़िएगा और आपको आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको PDF भी आपको कमेंट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप इसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट जो हमारी सूची है वो है राज्य सूची। तो इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केवल राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, तो वो किस में आता है, वो राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है फ्रेंड, राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। और संघ सूची में क्या होता है, संघ सूची में केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। ओके फ्रेंड, इसकी ट्रिक यही है कि राज्य सूची में राज्यों द्वारा कानून बनाया जाता है, संघ सूची में केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। तो राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं और वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं, तो वर्तमान में 61 विषय हैं। कन्फ्यूज नहीं होना फ्रेंड आपको।
ओके फ्रेंड, राज्य सूची में कुल 66 विषय थे और वर्तमान में अभी जो विषय हैं वो अभी 61 विषय हैं। और संघ सूची में जो पहले थे, संघ सूची में आप याद रखिएगा सब फ्रेंड, कन्फ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में 100 विषय हैं और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। तो इन सभी के विषय भी जो है, इसमें कुछ IMP विषय जो है मैंने इसमें टाइप किए हुए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ फ्रेंड। तो इसमें जो सब कुछ इम्पोर्टेंट विषय हैं वो आते हैं लोक प्रशासन, जेल जिसको कारागार भी कहते हैं, स्थानीय स्वशासन, शराब, तो उत्पादन, परिवहन और क्रय विक्रय जो है सभी इसमें आते हैं। आयोग, व्यक्तियों की सहायता, सड़कें, सिंचाई, ओके, खनिज विकास, बाजार एवं मेले, सिनेमा, मनोरंजन, खेल, भू राजस्व, कृषि आयकर, ठीक है फ्रेंड, कृषि पर आयकर, विद्युत कर, विलासिता कर, समाचार, रेडियो एवं दूरदर्शन पर कर। ये जो सभी कर हैं ये राज्य सूची द्वारा लगाए जाते। कौन कौन से? विद्युत कर, कृषि पर आयकर क्योंकि राज्यों के स्तर पर होती है तो इसमें राज्य पर लगता है कर, और रेडियो एवं दूरदर्शन पर कर, विलासिता पर कर, और समाचार एवं रेडियो, सिंचाई, सड़कें, बाजार और शराब, और ये सभी कौन लगाता कर? ये सब मतलब ये सभी सब्जेक्ट जो आते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट राज्य सूची में आते हैं फ्रेंड। किस में आते हैं? ये राज्य सूची में आते हैं। तो आप इनको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, ताकि आपको आने वाले जो MCQ हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटेड MCQ अगर आपने कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। इस वीडियो में आपके 102 नंबर 100% पक्के ही हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सूची हमारी वो संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है वह संवर्ती सूची है। ओके फ्रेंड, संघ सूची में क्या होता है? केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है और राज्य सूची में राज्य द्वारा, और संवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य द्वारा दोनों द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और उसके पहले कितने मतलब विषय कितने? इसमें 47 विषय हैं और वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। इनको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, MCQ में आपसे पूछे जाएंगे। तो संवर्ती सूची में आप ये कुछ IMP विषय इसमें दिए हुए हैं तो आप इन सभी को पढ़ सकते हैं, और ताकि फ्रेंड आपको इसमें MCQ जो मैं कराऊंगा आगे चल के और आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे सब्जेक्ट। तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे ध्यान से। ओके फ्रेंड, तो इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया, विवाह एवं उत्तराधिकारी, न्याय प्रशासन, सिविल प्रक्रिया, वन्य जीव संरक्षण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनगणना नियंत्रण और परिवार नियोजन, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, बाढ़ तथा माप, शिक्षा, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण, मूल्य कीमत नियंत्रण, कारखाने और संपत्ति अधिग्रहण। ये जो सभी आते हैं संवर्ती सूची में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, किस में आते हैं? संवर्ती सूची में आते हैं। तो संवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हैं वर्तमान में? तो संवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारी अनुसूची है बहुत ही IMP अनुसूची है। इससे हर एक एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन आपका फिक्स रखा ही रहता है। 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें संविधान की 22 भाषाएँ वर्तमान में, इसमें जो क्या है इसमें फ्रेंड्स में संविधान के जो है भाषाएँ आती हैं और मूल संविधान में 14 भाषाएँ। कितनी भाषाएँ मूल संविधान में? 14 भाषाएँ हैं। ओके फ्रेंड, तो इन जो सभी भाषाएं हैं वो सभी आसमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी राजभाषा, कन्नड़ हिंदी जो राजभाषा कर्नाटक में बोली जाती, कश्मीरी, मलयालम, केरल, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत उत्तराखंड राजभाषा, तमिल, तेलुगु, उर्दू। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, शायद यहाँ पे 22 भाषाएँ यहाँ पे हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपका आंसर जो है मैं आपको आगे या तो आपको कमेंट में आपको टाइप करके बता दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, मूल संविधान में 14 भाषाएं, एक बार आप इसको सर्च कर लीजिएगा, शायद मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्स में 1967 के ये संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये बहुत ही IMP है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो संविधान संशोधन आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछा ही जाएगा आपसे, आगे MCQ में भी पूछा जाएगा।
1967 के 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, सिंधु भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, 1992 के 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी गोवा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी गोवा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, ये संविधान जो संशोधन है ये पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन संविधान संशोधन को आप बहुत ही ध्यान से नोट कीजिएगा और आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। ओके फ्रेंड, जो कि 1967 के तहत। और 1952 के 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो कि गोवा में बोली जाने वाली भाषा है उनको जोड़ा गया था। और 2003 के 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली जो कि बिहार में बोली जाती है, बोडो नागालैंड असम में बोली जाती है, डोंगरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू में बोली जाने वाली भाषा है, और संथाली झारखंड भाषाओं को, इन सभी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ा गया? मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। इन भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं, तो इन भाषाओं को भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको सारे के सारे टॉपिक्स में आपको कवर करा दिया, आपको अनुसूची से एक भी क्वेश्चन आपके से बाहर नहीं जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी अनुसूची है वो अनुसूची है नवी अनुसूची। तो नवी अनुसूची में क्या था सर फ्रेंड्स, इसमें भूमि सुधार कानून जोड़ा गया था। कौन सा? 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार कानून जोड़ा गया था। तो वो इससे आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे क्वेश्चन बनेंगे? नवी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो इसमें भूमि सुधार का है। तो भूमि सुधार के किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो भूमि सुधार को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार को जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था भूमि सुधार को? 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो आगे जो हमारे एमसीक्यू रहेंगे फ्रेंड, वो इन्हीं सभी से एमसीक्यू बने, और वो सारे के सारे एमसीक्यू जो हैं फ्रेंड आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे, और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारी अनुसूची है वो हमारी अनुसूची 10वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है फ्रेंड? वो हमारी 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में क्या? 10वीं अनुसूची में 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर रोक का कानून जोड़ा गया था। 10वीं में क्या है? दल बदल। तो 10वीं में आपको 10वीं अनुसूची याद करने की जो ट्रिक है वो है दा से दस और दा से दल बदल। तो जितने 10वीं अनुसूची से जो भी क्वेश्चन बनते ना फ्रेंड वो दल बदल ही पूछा जाएगा। अगर आपको कहीं भी 10वीं अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको दल बदल मिलेगा, तो आप जो आँख बंद करके उसमें दल बदल का मतलब आप उसमें टिक मार सकते हैं। तो संविधान संशोधन भी पूछ लिया जाता है इसका। तो कौन से संविधान संशोधन? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर कानून जोड़ा गया था। दल बदल पर रोक का कानून जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 1985 के 50वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर रोक का कानून जोड़ा गया था। और 11वीं हमारी जो अनुसूची है फ्रेंड बहुत ही आईएमपी है, ये पूछी ही जाती है। 11वीं अनुसूची है 1992 के तहत सभी संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें पंचायती राज को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं में क्या है हमारी? 11वीं में हमारी पंचायती राज है। शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते। 11वीं में पंचायती राज और कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। और 12वीं हमारी अनुसूची है। 12वीं अनुसूची जो 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय पर कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ओके फ्रेंड, नगर पालिका के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं में हमारी पंचायती है। 11वीं में क्या हमारी पंचायती राज है संवैधानिक, जो कि 1992 के तहत जो कि जोड़ा गया था, और इसमें कितने विषय? 29 है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है, और जो कि इसमें 18 विषय हैं। नोट: भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता शब्द फ्रांस की क्रांति 1789
1789 से लिए गए। किससे लिए गए हैं? फ्रांस की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो तीनों शब्द है ना फ्रेंड्स, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कब हुई थी ये फ्रांस की क्रांति? फ्रांस की क्रांति 1789 से हुई थी। तो फ्रेंड्स फ्रांस की क्रांति से और 1857 की क्रांति से जितने भी आपको MCQ बनेंगे वो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको टॉपिक कवर करा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसमें तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों शब्दों को 1975 के 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया है। कौन कौन शब्द जो है प्रस्तावना? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों शब्दों को 1975 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो सारी अनुसूचियाँ, इन अनुसूचियों को इसमें कवर कर लिए गए। तो चलिए फ्रेंड, इनको आप एक बार मैं बता देता शॉर्ट ट्रिक में आप इनको कैसे याद कर सकते, जिस तरीके से मैंने याद किया हुआ था। तो मैंने जो उनको याद किया था ऐसे याद किया हुआ था। पहली अनुसूची में राज्य में संघ शासित क्षेत्र आते हैं एवं उनके अधिकार। तो दूसरी अनुसूची में क्या होता है फिर इन सभी के अधिकारी जो पदाधिकारी हैं उनकी जो वेतन भत्ते हैं दूसरी में। और तीसरी अनुसूची में इनके पदाधिकारी शपथ का ग्रहण है। ओके, तो ऐसे ही मैंने याद किया। कैसे याद किया? शॉर्ट याद किया। तीसरी में शपथ, दूसरे में उन सभी का, दूसरी में वेतन, तीसरे में शपथ। तो आप इनको आर्टिकल भी याद रख लेना पर बहुत ही IMP है। तो 60 अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति और 159 में राज्यपाल की शपथ है। ओके, और अनुसूची 5 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है। ओके, 6वीं में जो है प्रशासनिक क्षेत्र कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इस तरीके से मैंने इन सभी को याद किया हुआ था और इनको मैं कभी मतलब इनको जो है भूला भी नहीं। ओके फ्रेंड, तो अनुसूची 7वीं में जो अनुसूची आती है वो हमारी आती है संघ सूची। ओके फ्रेंड, जिसमें है हमारे 100 सब्जेक्ट आते हैं। और इसमें फिर सेकंड है राज्य सूची। राज्य सूची में हमारे 61 विषय आते हैं। और फिर संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। और 8वीं में हमारी फ्रेंड 8वीं में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें फ्रेंड। ओके फ्रेंड, कौन सी 22 भाषा का उसमें उल्लेख है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा इसमें जो नेक्स्ट जो हमारी अनुसूची है वो 1951 संविधान संशोधन में क्या है? उसमें भूमि सुधार है। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार है। ओके फ्रेंड, 10वीं में दास दल बदल। ओके फ्रेंड, 11वीं में पंचायती राज जो 29 सब्जेक्ट है पंचायत में। 12वीं में हमारी जो नगर पालिका, और नगर पालिका में हमारे 18 विषय हैं। तो चलिए फ्रेंड, इससे रिलेटेड अब हम कुछ MCQ कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपने सभी के कंप्लीट MCQ अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख लेना फ्रेंड्स, इसमें आपके एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो इसमें आपको रिवीजन के लिए आपको PDF भी जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहले जो क्वेश्चन हमारा, किस अनुसूची में वेतन की बात कही गई है? तो फ्रेंड्स, तो आपको मैंने अभी जो ट्रिक बताई हुई थी। ओके फ्रेंड, तो वेतन की जो बात है तो अनुसूची 2 में है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। और तीसरी में क्या है? शपथ है। तो इसका राइट आंसर है अनुसूची 2, B आंसर है इसका। ओके फ्रेंड, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अभी आपको इसमें बता दिया गया था, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपलब्धियां। आंसर है C। ओके फ्रेंड, पंचायती राज दिवस फ्रेंड, पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? तो अभी आपको बता दिया गया था 10वीं से में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका। तो पंचायती राज इसमें क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा C। क्या रहेगा? 11। ओके फ्रेंड्स, पंचायती राज में कितने विषय हैं? अभी आपको बताया गया था फ्रेंड। तो इसमें आपको उम्मीद है फ्रेंड्स आपके सारे इसमें अगर आपने कंप्लीटेड MCQ देख लेना फ्रेंड्स, तो आपका अनुसूचियों आप ज़िंदगी में आप अनुसूचियाँ कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे इस पंचायती राज में कितने विषय? पंचायती राज में जो कि इसका राइट आंसर है A। तो इसमें पंचायती राज में 29 विषय हैं। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में इसमें 57 विषय हैं। कितने विषय हैं फ्रेंड्स? समवर्ती सूची में 57 विषय हैं। ओके फ्रेंड, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 हैं। ओके फ्रेंड, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। और पहले कितने थे? 57। पहले थे जो थे 97 विषय थे। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय में। ओके फ्रेंड, सीमा कर किस सूची में आता है? तो अभी आपको इसे बता दिया गया था फ्रेंड्स, ये सीमा कर जो है आपको राज्य द्वारा लगाया, तो ये सीमा कर जो है राज्य सूची में आता है। तो इसका राइट आंसर है B। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन को क्या कहा जाता है? ओके फ्रेंड, तो आपको इससे पहले जो बता दिया गया था, महान्यायवादी और महाधिवक्ता को वेतन को रिटेनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिटेनर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा,
महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो फ्रेंड्स बहुत ही IMP क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है आपको पहले बता दिया गया था, इसलिए मैंने आपसे कहा हुआ था कि आप इसके जो थ्योरी का जो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, आपको MCQ जो रहेंगे वो इसी से बनेंगे। तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति द्वारा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो मेरे इस यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सर फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, GK, MCQ, इलेक्ट्रिशियन, थ्योरी, जॉब नोटिफिकेशन, आपको इसमें सब कुछ ही आपको इसमें लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और इसमें सब कुछ आपको और आपके सारे ऑल टॉपिक्स में आपको कवर करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड, और आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब इससे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान में कितनी अनुसूचियां थी फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। कितनी अनुसूचियां थी? 12। इसका राइट आंसर क्या है? डी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर है 10 अनुसूचियाँ होंगी फ्रेंड्स। कितना होगी? इसमें 10 अनुसूचियाँ होगी। ओके फ्रेंड्स, कितनी? 10 होंगी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ फ्रेंड्स।